महंगाई के समृद्ध काल में वैसे कविताओं को कुछ अधिक समय तो मैं दे नहीं पाता हूँ, मगर कहते हैं कि जब आग जंगल के अंदर तक लग जाए तो वनराज को बाहर निकलना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं मुझे समाज का एक तबका जंगल के भांति प्रतीत होता है, क्योंकि पहले अस्त्रों शस्त्रों से शिकार हुआ करते थे और अब वस्त्रों से शिकार हुआ करते हैं। चूँकि मैं एक वक्ता स्वयं को एक पंथी के रूप में देखता हूँ, जिसका उद्देश्य अपनी आवाज़ को उसके गंतव्य तक पहुँचाने का रहता है। और एक वक्ता के लिए अच्छे श्रोताओं से बड़ा गंतव्य कुछ हो नहीं सकता। सो चलिए एक पंथी और उसके गंतव्य के बीच के सुहाने सफ़र को कुछ इस तरह शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे और आपके दिल से कुछ पंक्तियां निकलती हैं आज के समाज में, वो आपके सामने अर्ज करता हूं कि बड़ी उलझी सी है उम्र, मेहनत तो है पर उम्मीदों की कमी भी, और बड़ी उलझी सी है उम्र, उमंग तो है पर साधनों की कमी भी। कि बड़ी उलझी से उम्र हमारा आज तो है पर बेहतर होने वाले कल की कमी भी। और आगे आने वाली लाइनों पर गौर फरमाइएगा कि बड़ी उलझी से है उम्र, आंसू तो हैं मगर इसको पहुंचने वाले की कमी भी। बड़ी उलझी से उम्र, हंसी तो है मगर इसको बांटने वाले की कमी भी। बड़ी उलझी से उम्र, हमारी दास्तां तो है मगर इसको सुनने वाले की कमी भी। कि बड़ी उलझी से उम्र, हमारे सपने तो हैं मगर इनके पूरे होने की कमी भी। और इसी क्रम में वही दिलों की आवाज़ जब बगावत पर उतर आती है तो एक नई आवाज़ बन जाती है, और वो कुछ इस तरह प्रकट होती है कि शायद जिंदगी के बीते पहलुओं को जी भर के जी लिया है इस छोटी सी उम्र में, इस छोटी सी उम्र में। और कभी कभी तो आंसुओं को छान के पिया है इस छोटी सी उम्र में, और आंधियों को अपनाया, पत्थर जैसों को तोड़कर अलग कर दिया इस छोटी सी उम्र में। या मिट जाएंगे या धुरंधरों का इतिहास मिटा जाएंगे, ये प्रण लिया है इस छोटी सी उम्र में। और इसी व्यक्तित्व की भावनाओं से मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो एक रुख में समाज की उन पंक्तियों को जरूर करना चाहूँगा जो हमारे सुनने में तो रोज आती हैं लेकिन समझ में नहीं आती। तो लिखता हूँ कि एक तरफ तो जकड़ी हुई है जातिवाद की जंजीरों में माँ भारती मेरी, कि एक तरफ जो जकड़ी हुई है जातिवाद की जंजीरों में भारती मेरी, कैसे स्वतंत्रता महसूस करूं। और एक तरफ महंगाई में किसान खून के आंसू रोता, सिस्टम की कैसे घूस भरूं। कि एक तरफ तो लगी हुई है दीमक इन धर्म कर्म पर आधारित इन दंगों की, क्या ये सब भव सागर में तर जाएगा। और एक तरफ न आवारा गिद्धों से डरो बिलख रही बच्चियां हैं, क्या इनको कोई चमत्कार बचाने आएगा। तो दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको वो सुनाया जो मैं सुनाना चाहता था, लेकिन आखिर की चार पंक्तियां मैं आप सभी को वो सुनाना चाहूँगा जो आप सभी सुनना चाहते हैं। और एक बहुत ही रोमांचक कहानी है अंतिम की चार पंक्तियों में, एक कौए और परेवी की। यहाँ पर परिवेश से तात्पर्य कबूतरनी से है कि कौए ने कबूतरनी से बोला। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शब्दों से परे आप इसमें छुपे मर्म पर ध्यान दें कि कौए ने कबूतरनी से बोला मुझसे ब्याह करेगी क्या, और शीश महल सा भवन बना दूं, सिंदूर मांग में मेरे नाम का भरेगी क्या। इसके बदले में कबूतरनी क्या शानदार जवाब देती है, मर्म समझिएगा। अरे सुन स्याह तू श्याम वर्ण का, मैं परे भी सबको प्यारी हूँ, और रंग सांवला तो था गोपाल का भी, मैं तो तेरे शीश महल पर दिलहारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।